देखिए, जो भी हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है। मुझे इसके अंदर एक साजिश की बू भी आती है। देखिए, टेक्निकल फेलियर है, इंजन फेलियर है, ये तो की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ ही जाएगा कि जो क्वेश्चन मार्क्स है जिन पे कोई बात नहीं कर रहा उनको हम जरूर उठाएं। कि बहुत सारे प्लेन एक्सीडेंट्स होते आए हैं, कहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। आज तक कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि इसके दोनों इंजन एक साथ कभी फेल हुए। पहले है कि अहमदाबाद से उड़ते ही 38 सेकंड के अंदर इसके दोनों इंजन फेल हुए। जो सबसे पहले वीडियो आई थी, अगर आपने गौर किया हो तो उसमें इंजन की आवाज उस वीडियो में आ रही है। जब इंजन की आवाज आ रही है तो फिर इंजन फेल कैसे हो सकते हैं आप? और प्लेन के उन चंद सेकंडों में हाईजैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। आप सबको, हम सबको पता है कि खालिस्तान प्रेम कितना है यूके और यूएस में। एयर इंडिया, स्पेशली एयर इंडिया कह के उन्होंने कहा गया था कि भी हम एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक करेंगे, क्योंकि G7 समिट के लिए मोदी जी को अभी कनाडा जाना है। और तो ये खालिस्तानी वाले एंगल को तो आप कहीं से कहीं तक बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते इसमें। अभी तो एक हादसा हुआ है देखो, जिसमें अराउंड 300 लोगों की जान चली गई है। क्या हम वेट कर रहे हैं कि ऐसे 2-4 हादसे और होंगे फिर हमारी सरकार जागेगी? हवाई जहाज के अंदर 1.25 लाख लीटर पेट्रोल, 1.25 लाख लीटर। अहमदाबाद से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस प्लेन को कितना फ्यूल चाहिए था और इसके अंदर कितना था? तो सर्वाइवर बचा है इस ट्रैजिक एक्सीडेंट में, क्या वो हमें कुछ क्लू दे सकता है? इस हादसे के सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है। क्या एजेंसियां उनसे सवाल पूछेंगी? कि मेरे आसपास सब डेड बॉडीज थी और मैं वहां से निकल गया और मुझे एम्बुलेंस में रख के हॉस्पिटल ले जाया गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2000 डिग्री टेम्परेचर में वो एक अकेला बच के बाहर आ गया? इतना भयानक हादसा था ये कि जो लोग बिल्डिंग में थे, जो प्लेन में नहीं भी थे, उनको भी समय नहीं मिला बचने का, क्योंकि उनका कहना है कि वो हवा में से नहीं गिरे। तो ये चमत्कार ही है और चमत्कार को नमस्कार है। वो जिस मेस पे गिरा उसका इंजन का ऑयल जो था वो नीचे तक बैठे लोगों को जला दिया उसने। सेलेबी जो टर्किश कंपनी है, तुर्की कंपनी, लेकिन एयर इंडिया ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों जारी रखा कि आप हमारे एयर इंडिया के प्लेन की सर्विस करेंगे, देखरेख करेंगे। इस प्लेन को जिसने इसका सारी जांच पड़ताल करी थी वो टर्की की कंपनी के लोग थे। उस 38 मिनट्स में कितनी इस प्लेन की चेकिंग हुई? अगर कुछ टेक्निकल बात होती तो पायलट जरूर बताते एयरपोर्ट अथॉरिटी को। का फ्लाइंग टाइम जो था उससे 8 मिनट लेट उड़ी। तो सेलेबी जो कंपनी है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि ऐसे मेरा वो अभी होल्ड पे है। उनके पहले स्कूटर का, सारी गाड़ियों का, घर का सारा लकी नंबर 1206 था मिड डे न्यूज पेपर के एड के ऊपर। ये सब गूगल कीजिए, हमारे व्यूअर्स भी गूगल करेंगे उसको। ग्रे कलर की बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट टॉप फ्लोर के ऊपर एयर इंडिया की फ्लाइट आधी घुसी हुई है। हादसा भी गुजरात में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स का डाटा नहीं आएगा, डीवीआर का डाटा नहीं आएगा, कहना बहुत मुश्किल है। आपको 30 घंटे लग गए एक ब्लैक बॉक्स ढूंढने में। हर न्यूज चैनल अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। कोई कह रहा है मिल गया, कोई कह रहा है नहीं मिला, कोई कह रहा है मिल गया, कोई कह रहा है नहीं मिला। डीवीआर किसी प्लेन में नहीं होता, डीवीआर बिल्डिंग पे लगा हुआ था। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, ये 2 किस्म के डिवाइस होते हैं। और अगर इसके अंदर कोई दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर ये हादसा है तो जो लोगों ने जान गंवाई है उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। लॉस सिर्फ लाइफ का नहीं है, लॉस देश की छवि का भी है। इनकी तरह अपने आम नागरिक की तरह, इंडियन की तरह एक अपने सवाल रखते हैं, बस दैट्स इट।